नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर के एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 1000 MCQ सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ होंगे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग 10 करके MCQ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उन 10 MCQ में से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द जीरो चेकिंग इज डन फॉर 0 to 25 mm डेप्थ माइक्रोमीटर ऑन ए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा टेस्ट पीस, दूसरा है सेटिंग रिंग, तीसरा है सरफेस प्लेट, चौथा है स्ट्रेट एज। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो जो डेप्थ माइक्रोमीटर में इरर होता है, ठीक है, उसको कैलिब्रेट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेप्थ माइक्रोमीटर का कैलिब्रेशन हम लोग किसका यूज करके कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वही है कि द जीरो चेकिंग इज डन फॉर डेप्थ माइक्रोमीटर ऑन है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग जीरो चेकिंग करेंगे, ठीक है, तो किस चीज़ का यूज करके हम लोग जीरो चेकिंग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या है, टेस्ट पीस, सेटिंग रिंग, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा सरफेस प्लेट। ठीक, तो सरफेस प्लेट क्यों होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर सपोज मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से हमारा होता है। जब हम लोग इसको, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक्सटेंशन रोड, ठीक है, या स्पिंडल कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब हम लोग सरफेस प्लेट के ऊपर इसको रखेंगे तब क्या होगा, इसका रीडिंग क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए उसमें कुछ एरर होगा तो हम लोग सी स्पिनर का यूज करके हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सरफेस प्लेट होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा, सर टेस्ट पीस भी हो सकता है। तो टेस्ट पीस का यूज कब किया जाता है? देखिए, टेस्ट पीस का यूज किया जाता है आउटसाइड माइक्रोमीटर के कैलिब्रेशन के लिए। जब आउटसाइड माइक्रोमीटर में कुछ एरर होगा तब हम लोग टेस्ट पीस का यूज करेंगे। ठीक है, अगर 0 से 25 mm के रेंज का रहेगा तो हम लोग सी स्पिनर का यूज करके भी उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा रहेगा, 0 से 25 को छोड़ के अगर 25 से मान लीजिए 50 रहेगा, तो क्या होगा, तो जो माइक्रोमीटर होगा, सपोज इस तरह से माइक्रोमीटर होगा, ठीक है, तो जब इसमें जीरो रीडिंग आएगा, ठीक है, जब जीरो रीडिंग आएगा तब क्या होगा, 25 से 50 के रेंज का है तो यहाँ पर जो गैप होगा, ठीक है, ये 25 mm का होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, 25 mm का टेस्ट पीस का यूज करके इसको कैलिब्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सेटिंग रिंग। ठीक है, तो सेटिंग रिंग को हम लोग रिंग गेज भी कहेंगे। तो रिंग गेज का यूज हम लोग करेंगे जब हमें इनसाइड माइक्रोमीटर में कैलिब्रेशन करना हो, इनसाइड माइक्रोमीटर में एरर को सही करना हो, तब हम लोग सेटिंग रिंग का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉफ्ट सोल्डर इज विद इन द रेंज ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या है, ए है 100 डिग्री टू 160 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 183 टू 255 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 243 डिग्री टू 305 डिग्री सेल्सियस, और डी नंबर हमारा है 850 डिग्री टू 900 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले सॉफ्ट शोल्डर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सॉफ्ट शोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 450 से कम होता है। किसी किसी बुक में आपको 427 डिग्री से भी कम मिलेगा। ठीक है, तो जो जनरली जो इसका रेंज होता है, ठीक है, किस रेंज में ये पाया जाता है, ठीक है, तो इसका रेंज यहाँ पे हो जाएगा 183 डिग्री टू 250 डिग्री सेल्सियस। लेकिन होता क्या है, किसी किसी बुक में आपको मिलेगा 450 डिग्री सेल्सियस से कम, किसी किसी बुक में आपको मिलेगा 4 to 7 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ऑप्शन आपको सही से देख लेना, उस हिसाब से आपको सही करके आना किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
After threading a hole by tape, it was found that the crest of thread was not formed completely. This defect is due to, ठीक है। तो जब हम लोग किसी हॉल में थ्रेडिंग करेंगे, थ्रेड प्रोड्यूस करेंगे, तब क्या होगा, तब इस तरह से मान लीजिए थ्रेड होगा, ठीक है। तो इसका जो क्रेस्ट होगा, क्रेस्ट इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे जो टॉप पोर्शन, ठीक है, जो इधर निकला हुआ है, ठीक है। तो क्रेस्ट सही से फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, इनसफिशिएंट कूलेंट सप्लाई। दूसरा है ब्रोकन द टिप ऑफ कटिंग एज ऑफ द टेप, ठीक है। तो टेप का जो कटिंग एज का टिप होगा वो टूटा हुआ होगा। तीसरा ऑप्शन है हॉल साइज इज स्लाइटली लेस देन द टेप ड्रिल साइज। जो टेप ड्रिल साइज होगा वो उससे हॉल साइज छोटा होगा। और चौथा ऑप्शन है हॉल साइज टेप ड्रिल साइज से ज़्यादा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉल साइज स्लाइटली मोर देन द टेप ड्रिल साइज। अगर टेप ड्रिल साइज से हॉल साइज ज़्यादा होगा, तब जब हम लोग अगर किसी हॉल में थ्रेडिंग करेंगे तो हॉल का क्रेस्ट सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, Which one of the following properties is the most essential for the metal in the process of casting, welding, brazing and soldering? तो किसी मेटल में कौन सा प्रॉपर्टी ज़रूरी होता है जब हमें कास्टिंग करना हो, वेल्डिंग करना हो, ब्रेजिंग करना हो और सोल्डरिंग करना हो, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे क्या है, फ्यूजिबिलिटी, मेलिएबिलिटी, टेनेसिटी, प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे। जब हम लोग कास्टिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, मेटल हमारा मेल्ट होता है, ठीक है। वेल्डिंग करते हैं तो भी हमारा मेटल मेल्ट होता है। ब्रेजिंग सोल्डरिंग में क्या होता है, जो हमारा फिलर रोड होता है वो हमारा मेल्ट करता है। तो चारों प्रोसेस में क्या है, चारों प्रोसेस में हमारा मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या है, ये जो हमारा मटेरियल मेल्ट करता है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को फिजिबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मेजरिंग गेजेज रिक्वायर्स वेयर रेजिस्टेंट व्हिच ट्रीटमेंट प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू गेट सच प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो मेजरिंग गेजेज होता है उसमें क्या होता है, वेयर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए। वेयर रेजिस्टेंट होना चाहिए यानी मटेरियल डिफॉर्मेशन ना होना चाहिए, जल्दी से ख़राब नहीं होना चाहिए गेजेज, ठीक है। तो उसके लिए हमें किस ट्रीटमेंट प्रोसेस का यूज करना होगा जिससे हमारा ये प्रॉपर्टी हमारे गेजेज में आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, नॉर्मलाइजिंग, किल्सार्डनिंग, एनेलिंग और टेम्परिंग। तो नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, देखिए नॉर्मलाइजिंग अगर मान लीजिए किसी मेटल के ऊपर हम लोगों ने हमरिंग किया, ठीक है, या उसके किसी इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट आ गया या इंटरनल कुछ भी डिफेक्ट हो तो उसको सुधार करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग का यूज करते हैं। केस हार्डनिंग क्या होता है, अगर किसी मटेरियल में हमें किसी मटेरियल का जो ऊपर का सरफेस होगा, आउटर सरफेस होगा, उसको अगर हार्ड करना होगा तो हम लोग केस हार्डनिंग करेंगे। सी ऑप्शन हमारा एनेलिंग, किसी मटेरियल को सॉफ्ट करना होगा, मशीनेबिलिटी इम्प्रूव करना होगा तो हम लोग एनेलिंग करते हैं। और टेम्परिंग क्या होता है, हार्डनिंग के बाद हम लोग टेम्परिंग करते हैं, ठीक है, ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए और टफनेस को इंड्यूस करने के लिए। तो अगर हम लोग देखिए इसमें क्या है, अगर हम लोग केस हार्डनिंग करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा गेजेज होगा उसका आउटर सरफेस क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जिससे उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। डिफॉर्मेशन नहीं होगा यानी वेयर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी मेटल में जो जंग लगता है, ठीक है, उसी को वेयर कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, जंग लगने के बाद भी क्या होगा, उसमें मटेरियल डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो उसी को वेयर कहा जाता है। तो कोरोजन से भी हो सकता है, इरोजन से भी हो सकता है। तो क्या है कि उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे केस हार्डनिंग हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर टैप ड्रिल साइज टू फॉर्म 100% थ्रेड। तो जब हम लोग किसी हॉल में हमें टैपिंग करना होगा, थ्रेड प्रोड्यूस करना होगा, तो थ्रेडिंग करने से पहले जो ड्रिल का साइज होगा, हॉल का जो साइज होगा, उसका हम लोग टेप ड्रिल साइज कहेंगे।
तो अगर हमें 100% थ्रेड प्रोड्यूस करना है तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर हमें 100% थ्रेड प्रोड्यूस करना होगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका फॉर्मूला है मेजर डायमीटर -2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, डेप्थ ऑफ थ्रेड अगर हमें निकालना होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा 0.6134 इंटू जो पिच दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और अगर हमें 60% थ्रेड निकालना होगा, 60% थ्रेड प्रोड्यूस करना होगा टैपिंग के थ्रू, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा मेजर डायमीटर माइनस पिच। ठीक है, और एक प्रोसेस है मैट्रिक थंब रूल। अगर मैट्रिक थंब रूल क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा तो इसका हो जाएगा 0.8 इंटू जो टेप साइज दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग टेप ड्रिल साइज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 ऑपरेशंस आर डन इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग। They are preheating and cutting. Which flame should be set for preheating? तो preheating क्या होता है? कटिंग से पहले जो मटेरियल को हीट किया जाता है उसको preheating कहेंगे। तो preheating में कौन सा फ्लेम का हम लोग यूज करते हैं? तो ऑप्शन हमारा न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, स्लाइडली कार्बोराइजिंग फ्लेम। इसमें क्या होगा? न्यूट्रल फ्लेम हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल फ्लेम जो होता है ये मेटल के ऊपर कोई वेट इफेक्ट नहीं डालता है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग सोल्डरिंग। जब हम सोल्डरिंग करते तो फ्लक्स का फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन है टू प्रिवेंट कोरोजन, टू प्रोवाइड वेट सरफेस, टू अवॉइड पोरोसिटी इन सोल्डर, टू रिमूव ऑक्साइड फ्रॉम द सोल्डरिंग सरफेस। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्या करता है? ये केमिकल क्लीनिंग एजेंट भी हम फ्लक्स को कह सकते हैं, क्लीन भी करता है और ऑक्सीडेशन होने से बचाता भी है। ठीक है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू मेजर द एंगल ऑफ ए कंपोनेंट टू एन एक्यूरेसी ऑफ 1 मिनट। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 1 मिनट के एक्यूरेसी से हमें किसी एंगल को फाइंड आउट करना है या मेजर करना है तो हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे? बिवेल प्रोटेक्टर, वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर, कॉम्बिनेशन सेट और साइन बार विथ स्लिप गेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डी ऑप्शन है, साइन बार विथ स्लिप गेज का यूज करके हम लोग 1 मिनट के एक्यूरेसी से हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं। अगर हमें 5 मिनट के एक्यूरेसी से मेजर करना हो तो वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर, 1 डिग्री के एक्यूरेसी से तो हम लोग कॉम्बिनेशन सेट का जो प्रोटेक्टर हेड है उससे हम लोग 1 डिग्री के एक्यूरेसी से हम लोग किसी भी एंगल को मेजर कर सकते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच इनसाइड डायमेंशन इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बाय द इनसाइड माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड, इनसाइड माइक्रोमीटर का जो रेंज होता है, ठीक है, जनरली पाया जाता है 25 से 50, 50 से 75, इस तरह से। 25 से 0 से 25 के रेंज का नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन जो है ए नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? तो यही था टॉप 10 हमारा एमसीक्यू। ठीक है, 1000 एमसीक्यू सीरीज का पहला लेक्चर था ये हमारा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।